नाम वायरल हो गो, आपको पहचान आ गई, कोई ऐसो वाकया बताओ जाई में लोगों ने आप लो इज्जत दी होए, रिस्पेक्ट दी होए और आप अब भी याद होए। जी रिस्पेक्ट तो मेवाती कौम ने बहुत ज़्यादा दी है, और जैसे फंक्शंस वगैरह में बुला वहाँ तो जो ये मेवाती लीडर हाने ये फंक्शन कहाँ टाइप का फंक्शन मतलब? फंक्शन मतलब जैसे मेव सपूत अवार्ड सदाई मेव की तरफ से हो वहाँ मेवाती दुनिया तो हूँ जा वहाँ मुख्तलिफ ये जो तंजीम करवामे हैं इनकी तरफ से। अच्छा, तंजीमन का हवाला से मैं थोड़ी सी बात कर दूँ जी। ये जितनी भी तंजीम है ने, मैं पहले तो तमसे पहले ही माजरत कर रहा हूँ, तुम जो कुछ भी करो हो ने अपना नाम चमकान के मारे करो हो। मैं जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व करो है, मेरी छोटी सी नॉलेज है, तो तम मेरी तमन से ये गुजारिश ज़रूर है, ऐसा टैलेंट है साथ लेके ज़रूर चलो। तो अब रिदा से ही पूछ रहा है, अच्छा कौन सी तंजीमन ने आप बुला में हैं? मतलब स्पेशल हमारे लिए ना करे हैं, वो तो अपना ही जैसे आपने कही है ऐसे ही एज अ गेस्ट हमने बुला ले में है तो हम परफॉर्म कर देंगे। आया उन जब आप जाओ हो, आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दी जावे है, इज्जत दी जावे है, एज अ स्टार एज अ गेस्ट बुला रखा हो। आपसे एक चीज़ कहूँगा, आपने रियल चीज़ बतानी है, हकीकत बतानी है जो आप हम फेस करना पड़े है। इतनी ऑडियंस देख रही है, इतना लोग देखना है, उन लोग असलियत बतानी है, असल हकीकत बतानी है। जब स्टेज पे बुलावे हैं यानी जो स्टेज पे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो बिल्कुल ना मिले है, और जैसे तराना में परफॉर्म कर रही हूँ वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वन ने हम बुलाया है तो वह हमारी प्रोग्राम की हम जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं बाकी कम अज़ कम वीडियो तो हूँ बना दें में होने इतना ज़्यादा कैमरा वाला आया रहे वहाँ ड्रोन वगैरह आया रहे वहाँ, लेकिन कभी हमारी वीडियो ना बनावा, हम खुद ही यानी अब्बू वीडियो बनावे है, एडिटिंग करे है, फिर अपने ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े है वहाँ के ऊपर, यानी प्रोग्राम में भी बंदा सही तरीक़ा से इंजॉय ना कर पावे और ऐसे कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले मैं चीज़ की। भाई जी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं बात मैं अपना कमेंट ना करूँगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पिए है, वहाँ में आप ज़रूर कमेंट करो और यह चीज़ पे ज़ोर ज़रूर दो कि हमारा स्टार है ना जितना भी, हम तो भाई स्टार गिने हैं। जो देखो हमारा पाकिस्तानी मेवात में मेरो ना ख्याल का कोई फीमेल साइड से कोई फीमेल हो जाए ना कोई कभी नगमो जो है ना भाई कैमरा के सामने आके पढ़ो होए, तो तुम उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दो, उन कम से कम उन्हें बुलाओ हो, जब उन्हें बुला रहा हो उनकी इज़्ज़त करो, एज आ गेस्ट उनको रिस्पेक्ट दो। मैंने सुनी ही एक दफ़ा भाई रियाज से बात हो रही है मेरी कि आप स्कूल में एक वाक़या पेश आए हो, उन बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई ही आप लोग, वह वाक़या थोड़ा सा बताओ। मैं फ़र्स्ट ईयर में एफएससी कर रही हूँ, तो जा कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गई है फ़र्स्ट ईयर के लिए, तो हूँ मैंने ऐसे ही मैं इत्तफाकन ही मैं 5 सितंबर लहून गई ही एडमिशन लेने के लिए, तो आगे 6 सितंबर हो तो वाह को जैसे तरानान के लिए फ़ंक्शन करे हैं, तो वन ने ऐसे ही अगले दिन फंक्शन हो हूँ मेरी बताई गई कि मैं ऐसे तराना वगैरह पढ़ूँ हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होया कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसे स्टूडेंट हमारा कॉलेज में आई है। फिर अगले दिन हूँ फंक्शन हो मैंने हूँ तराना परफॉर्म करो, तो वन ने इतनी ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई और इज़्ज़त दी, इतनी वन ने मैं सपोर्ट करी, इतनी वन ने खुश हुई कि हमारी क्लास में भी ऐसी लड़की आई है, और वन ने बहुत ज़्यादा मैं अप्रीशिएट करी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वन लोगन सो जो हमने बुलावा हाँ और फिर इतना ज़्यादा हम लू ना देवा और वन से ज़्यादा तो ये हम लू इज़्ज़त दी है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई हूँ। मेरा जो आपसे सवाल है अब ये है कि यह सारा मामला में नगमा पढ़ो, फंक्शन में जानो है, कोई प्रोग्राम में जानो है, मुख्तलिफ तंजीम बुला रही हैं, जब आप बुलावे हैं जाओ कैसे हो, कौन जो ऐसो बंदो है जो आप हर जगह लेके पहुँचो रहे। देखो प्रोग्राम आप कहाँ कसूर में, प्रोग्राम कोई लाहौर में हो रहा, कोई कराची में हो रहा, कोई इस्लामाबाद में हो रहा, लाहौर में हो रहा तो बहुत आगे हो रहा है, तो लेडीज़ के मारे जानो बड़ा मुश्किल रहे है, तो आप जो लेके जावे है सारी जिम्मेदारी रहे वो कौन बंदो है, कौन आपका घर में आप सपोर्ट करे है या मामला में? मैं और मेरा अब्बू ही जावे हैं प्रोग्राम में, चाहे बारिश हो आंधी हो तूफ़ान हो कैसो भी मौसम हो, हम टाइम पे हूँ पहुँच जावे हैं, हम दोनों ही हूँ जावे हैं प्रोग्राम में। अच्छा मोलू ये बताओ कि जो इनवाइट करे हैं आया कि वो आप लोग इतनी कोई कन्विंस वगैरह या कोई ऐसो ट्रांसपोर्ट को मीन कोई देवे हैं कि आप या के थ्रू आ जाओ ही हमारा प्रोग्राम में? नहीं, कोई पिक एंड ड्रॉप, कोई कन्वेंस, कोई कुछ ना देवे, बल्कि हम खुद ही जावे हैं हर प्रोग्राम में। शर्म को मकाम है तुम्हारे मारे भाई साहब। मैं ये कहूँ कि देखो इतना बड़ा स्टार तुम बुला रहा हो, एक मेरा ख्याल है कि छोटे से फ़ोन करके तो तुम कह देता हो या फलां जगह पहुँच जाए हो, तुम इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहा हो,
लोगन पे सु इतने तो पैसों इकट्ठो कर रहा हो। मैं कई एक तंजीम सुना कह रहा हूँ, मैं सबन सु कह रहा हूँ जो भी बुलावे हैं इस स्टार ने, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। अगर तुम रिस्पेक्ट और इज्जत ना करोगा तो माशरा में तुम्हारी इज्जत और रिस्पेक्ट ना होएगी। तुम अगर ये सोच ले तमल्लू इज्जत और रिस्पेक्ट मिल जाएगी, कभी भी ना मिलेगी। यह बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ इन बैठ के। जब तुम गई गेस्ट बुलाओ होने, यह चीज़ें ज़रूर सोचे करेगा वो आएगो कैसे। अगर वहाँ पे कोई आण को जरियो ना है तो वालू वह कन्विंस से ज़रूर दे कि जाए के थ्रू वो आ जाए। अगर तुम एक छोटी सी गाड़ी लेन लो भेज देगा और ड्रॉप करन लो भेज देगा, तुम्हारी जान ना निकल जाएगी। अगर तुम लाखों रुपये अपना नाम चिपकान पे लोगों दिखान लूँ वह प्रोग्राम में कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि तुमने इतना ज़रूर आना चाहे 5-10 हज़ार रुपया गाड़ी की अगर भेज देगा तुम किराया करवा के, तो वासु तुम्हारी जान ना निकल जाएगी, अगलालू आसानी हो जाएगी, वाय भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। और इदा कई कई दिन लग जावे हैं, नगमो याद करना है, ये चीज़ करनी है, फिर उनकी रिहर्सल लूँ, स्टडी है और इनने कैसे दोनों चीज़ों ने इकट्ठा लेके चलो। जो रिहर्सल की बात हुई तराना वगैरह की, मैं कोई ना करूँ, बल्कि वो शौक़ है और अब्बू मुल बतावे है तो वो मेरे जहन में फ़िट हो जावे है। मैं जब वो तराना यानी लिख के सेंड करे हैं बस वह पढ़ लूँ, बाकी होनी जाके वह पढ़ूँ, और बाकी स्टडी भी साथ साथ ही मैं मैनेज करूँ तराना के साथ ही। जैसे और 1 साल में मुकर्रर रहे हुए है तो वह साथ ही स्टडी भी मैनेज करूँ। आप हमारी मेवात की माशाल्लाह एक नॉन फेस हो, अपनी अपनी साइड पे, फीमेल साइड पे हमारी बहन बेटी लू कहाँ पैगाम देना चाहो, अगर उनमें टैलेंट है कैसे अपना टैलेंट दिखाएं, कहाँ महदूद हैं, कहाँ लिमिटेशन है जिनमें रह के दिखाएं, या बारे में थोड़ा सा बताओ उन लोग। देखो आप भी माशाल्लाह लेके चल रहा हो, आप में डर हो, खौफ हो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मेवाती बरादरी की साइड से होंगी जो नगमा लेके आई, आप पे बड़ी सी चीज़ फेस करना पड़ी, उन लोग का पैगाम दो। उन लोग मैं यही पैगाम में देना चाहूँगी कि डरो मत, बल्कि जब चीज़ को शौक़ है वह दुनिया के सामने पेश करो अपनी महदूद यानी हद में रह के, और अच्छी मोटिवेशन अगर तुम कायलू दे सको तो अगर तुम्हारे पे कोई अच्छी बात है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। देखो जी बड़ो अच्छो पैगाम लगो है। सबन से पहले तो फीमेल साइड में अगर टैलेंट है, अपना घर का कोई ऐसा मोतबर बंदा से बात करो जो आपका टैलेंट है समझे और आपका टैलेंट है वाकई सामने लाए, और फिर दूसरों अपनी जो है ना इस्लाम को ख्याल करके, अपनी लिमिटेशन देख के अपना टैलेंट है ऐसे पेश करो कि आप पे कोई उंगली ना उठा सके। मैं अल्लाह का फजल करम से मैं चैलेंज करूं कि आप पे कोई या बरादरी हमारा माशरा में या जदीद दौर में तरक्की करन से ना रोक सकेगो, आपका नाम है ना रोक सकेगो। आखिर पे आपका वालिद साहब को माशाल्लाह इतना नाम है, जाना पहचाना जामे हैं, तो वालिद साहब ने परवरिश कैसी करी आपकी? मैं यही चीज़ें कहूँ कि हर माँ बाप की ही कोशिश रहे हुए है कि अपना बच्चा लू अच्छी से अच्छी परवरिश दे सके, जहाँ हालात में भी होवे। तो मेरे वालिद साहब ने भी जिन हालात में वो हम लू बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश दी, और मेवाती कौम भी हमारे साथ साथ लेके ही चला, क्योंकि 20 साल से वो मेवाती कौम के लिए मेहनत कर रहे हैं अपना महदूद हालात में रहते हुए ही, और हमने भी साथ साथ लेके चला हाँ, और मेवाती कौम के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं आपकी बात ही टोक रहा हूँ थोड़ी सी कि आपकी कोई मिल चल रही है पीछे, कोई हज़ारों एकड़ ज़मीन है, कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, ऐसा कुछ भी ना है। अच्छा, फिर ये स्टूडियो का खर्चा, ये चीज़ करनी वालिद साहब के मारे मुश्किल रहे हैं आसान रहे हैं? जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हुए हैं, क्योंकि घरेलू हालात भी बहुत ज़्यादा बंदा का खर्चा रहे हुए हैं, तो वन में ये चीज़ मैनेज करनी और घर का खर्चा भी चलाना तो बहुत मुश्किल रहे हुए है। लेकिन अब वो शौक़ है और अपनी मेवाती कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो उनकी यही कोशिश रहे हुए है कि मेवाती कौम के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश करते ही रहूँ, चाहे वो कैसे भी हो या मैं कैसे भी मैनेज करूँ, तो वो अब्बू यन हालात में वह करे है। देखो स्टूडियो का ख़र्चा बर्दाश्त करना अच्छा खासा जो अमीर बंदा है ना वो बर्दाश्त ना कर सके हैं। रियाज़ भाई एक माशाल्लाह अपना गांव में कायदे विंड में रह के अपनी मेहनत करके इन खर्चा ने बर्दाश्त कर रहा है, तो तुम कमेंट सेक्शन में ने रियाज़ भाई की स्ट्रगल है अप्रिशिएट ज़रूर करो। भाई जी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं जो हमारा ये बुर्ज खड़ा है ना बरादरी का बड़ा इन सुना कह रहा हूँ, आप सादा लोग मेरी तरह का सादा सिंपल लोग जो है ना उनसे कह रहा हूँ उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आवे है ना आप लोगों को मिले है, आप एक स्टार कैसे अप्रिशिएट कर सको हो, वाकई वीडियोस शेयर कर सको हो, अच्छा कमेंट कर सको हो, उन अच्छा तहाइफ भेज सको हो, वो एक तरीको रहे अपना स्टार है अपना जो मेहनत कर रहा है उन्हें अप्रिशिएट करन को। तो अगर कोई स्पॉन्सर कर सके है हमारी बरादरी में से, कोई नगमा स्पॉन्सर करना चाहे, कोई गाना स्पॉन्सर करना चाहे, कोई और एक्टिविटी स्पॉन्सर करना चाहे, तो तुम ज़रूर करो, ज़रूर राब्ता करो रियाज़ भाई सू। रिदा मलू ये बताओ
कदी आपका जहन में ई ना आई कि मैं पंजाबी नगमा गाऊं, पंजाबी गाना गाऊं, फिल्मी साइड पे जाऊं? बंदा का दिल में आवे ही है ना कि बंदा की सोच है, ख्यालात हैं बंदा का, ख्वाहिश है बंदा की, तो कभी आयो है ऐसे जहन में, माइंड में? हमारी बिरादरी को मारूफ शायर है सिकंदर सोहराब साहब, उन्होंने हमन से कही ही कि आप 10 लाख रुपए ले लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और जिन चीज़ों ने यानी मैं आप प्रमोट करूँगा, आप जिन चीज़ों ने मैं आपसे कहूँ उन्हें आप गाँव और दुनिया के सामने पेश करो। लेकिन अब उन्हें साफ मना कर दी, और बल्कि हमारी भी ख्वाहिश ना है कि हम मेवाती कौम से हट के कई दूसरी कौम के लिए मैं वो पंजाबी या उर्दू में गाना है? उर्दू टाइप वो गज़ल ही और ऐसे ही यानी मिक्सअप जैसे चीज़ रहे वहाँ कुछ भी, तो वन्ने मस्के ही वन्ने परफॉर्म, लेकिन मैं हम तरफ ना आया, बल्कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं मेवाती कौम के लिए करूँ। और मैंने मेवाती कौम के लिए ही मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरा दादा बुहर हून सो आया हा इंडिया सो हून की हिजरत, और मैंने यानी मेवाती कौम के लिए फ़ौज के लिए ऐसा ही तराना परफॉर्म करा। मैंने कभी दूसरी साइड पर जाने की कोशिश ना। मैं गैरतमंद कौम की बेटी हूँ, और मैं कभी भी ऐसी चीज़ दुनिया के सामने पेश ना करना चाहूँगी कि जैसे हमारी कौम को सर नीचे होवे, बल्कि यही मैंने ऐसी चीज़ ही परफॉर्म करी हाँ जिनसे हमारी कौम को सर फ़ख्र से बुलंद हो जावे। देख ले जी, इतनी अच्छी आवाज़, इतना पीछे स्पॉन्सर, और इतना अच्छा मकाम मिलन लू तैयार खड़ो है, नाम बनानू तैयार खड़ो है, लेकिन कहा गैरत। हमारी कौम की जो बहन बेटी हैं ने, यह चीज़ें जटलायो ना जा सके, उनमें अब भी बाकी कौमन की निस्बत, बाकी लोगन की निस्बत गैरत है, रिस्पेक्ट है अपना ख़ानदान की, अपना आबाओ अजदाद की, हमारा बैकग्राउंड कहाँ हो, हम कहाँ से आया हैं, और कैसे हम चल रहे हैं या माशरा में, इन चीज़ों को बहुत हमारी बहन बेटी अब भी ख्याल रखे हैं। हमारी मेवाती में देखो रिस्पेक्ट ना मिल रही है, इज़्ज़त ना मिल रही है, ऑफ़र है दूसरी साइड से 10 लाख रुपये ले आ जाओ, काम करो, नाम बनेगो, स्टार बनोगा, लोग पहचानेगा, तो फिर भी ना आए। तो रिदा, मैं आखिर पे ये पूछूंगो आपसे, अपनी मेऊ बरादरी का नाम कोई पैगाम, आगे तो फीमेल साइड पे है ना, अब अपनी टोटल मेऊ बरादरी के नाम कोई पैगाम? अपनी मैं बिरादरी के लिए यही कहना चाहूँ कि अपना टैलेंट सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट करोगा तो टैलेंट आगे आएगा, और अगर सपोर्ट ना करोगा तो टैलेंट दब जाएगा, और हमारी मेवाती कौम कभी भी आगे ना निकल पाएगी। अगर वही पुरानी सोच रही 50 साल पुरानी, तो कभी भी टैलेंट आगे ना उभर से, और कभी भी मेव कौम आगे ना जा से। पिछली बातों ने छोड़ दो और नई दुनिया की तरफ और नई दुनिया के साथ चलो। देख लो जी भाई साहब, आपने माशाल्लाह रिदा फातिमा रियाज नूर का ख्यालात देखा, कहा चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ी वो देखी, वासु अलावा किन मुश्किलात, किन हालातन में भी जाके वो अपनी बरादरी के हमारे काम कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनो नाम चमकानो चाहें, अपनो नाम बनाना चाहें। आपके हमारे कमेंट सेक्शन हाज़िर है, गाली गलोच से पाक कमेंट करो, वो आपको हक है, ज़रूर करो, ज़रूर बताओ का होना चाहे, का ना होना चाहे। हमारी रिदा बहन ने देखो कितना अच्छो मैसेज दियो है, और काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी है। आखिर पे मैं रिदा बहन को शुक्रिया अदा करूँगा जिनने टाइम दियो, रियाज भाई को शुक्रिया अदा करूँगा जिनने माशाल्लाह हम लोग एक इतना अच्छो फीमेल साइड से स्टार दियो जी। मोलू मोहसिन इस्माइलू वॉइस ऑफ मेवात का प्लेटफॉर्म सु कसूर सु देव इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।